दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के हाथ से निकल चुका है। जी हाँ, ट्रंप की पॉलिसीज अब हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं बाधित करना शुरू कर चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, ये न्यूज सामने आया है जिसके अनुसार भारत को चाबहार से पीछे हटना पड़ा है, जिसको टेक्निकली कहना चाहिए वी हैव क्विट चाबहार, लेकिन कहा जा रहा है इट इज अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ जो दिख रहा है उसके साथ यही है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने यहाँ पे निवेश किया है वो सब कहीं ना कहीं वाइप आउट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज। सेंट्रल एशिया से जो एक्सेस है वो भी कट हो रहा है। साथ ही साथ चाइना के ग्वादर पे जो हम पैनी नजर रखते थे यहां से, वो भी अब हम नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये न्यूज आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, और इकोनॉमिक टाइम्स सिटी इंस्टा में आप देखें तो ये न्यूज आ चुका है जो कि पी मनोज जी ने लिखा है, जिसमें वो साफ साफ देख रहे हैं कि चाबहार पोर्ट में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो कोलैप्स हो चुका है। 120 मिलियन डॉलर हमने स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर दिया था ईरान को, और पेमेंट दे दिया था 10 साल के पीरियड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम पीछे हट चुके हैं और ये पोर्ट ईरान को हमने हैंडओवर कर दिया। कहा कि अब आप इसको जैसे मैनेज करना चाहते हैं आप इसे रन कीजिए। अब दोस्तों, अगर आप देखें तो इस न्यूज में हमें बैकग्राउंड में जाना होगा तो आपको याद होगा सितंबर 30 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया था कि यूएस सैंक्शन लगेगा भारत के चाबहार पोर्ट पे। फिर अचानक से न्यूज आया था नहीं नहीं 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है भारत को। अब दोस्तों, लग रहा था तब कि ये 6 महीना करके एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन अगर आप इस न्यूज में जाएं तो उसका कहना है ये 6 महीने का एक्सटेंशन ही इसीलिए दिया गया था ताकि इंडिया चाबहार से सिस्टमेटिक तरीके से बाहर निकल जाए। और इसके साथ इनका कहना है कि जितना भी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो वेबसाइट जिसकी थी, जो कंपनी थी जो कि इस चाबहार पोर्ट को मैनेज कर रही थी, वो वेबसाइट हट चुकी है। और साथ साथ जितने भी इस कंपनी के डायरेक्टर से लेके अन्य ऑफिशियल्स थे सब ने रिजाइन कर दिया है। तो दोस्तों, क्या हो रहा है बेहद आवश्यक है हम जरा इसको जाने। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ट्रंप ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है 25% टैरिफ उन्हें सभी देशों पे लगेगा जो ईरान से ट्रेड करते हैं। तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक चीज कहा जा रहा था कि नहीं इंडिया पे इंपैक्ट नहीं होगा। मैंने तब भी कहा था कि शायद चाइना पे इंपैक्ट ना हो, लेकिन ट्रंप भारत पे तो इसको इस्तेमाल करेगा ही आर्म ट्विस्ट करने के लिए। और अब अगर आप देखें तो ये न्यूज अचानक से आ गया है जिसमें चाबहार पोर्ट से इंडिया विथड्रॉल कर रहा है। हालांकि देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज है अभी भी सोर्स बेस्ड है, सरकार ने कुछ कहा नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना वीकली कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग करती है, तो शायद अभी जल्दी हो तो उसमें कुछ क्लैरिटी दे सके। उम्मीद अभी भी यही है कि कुछ ऐसा कहा जाए नहीं हम विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार में आ रहा है तो उसकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं आप देखें तो इस प्रकार की है जो ऐसा न्यूज नहीं चलाएगा। रॉयटर्स वाली प्रतिष्ठा इकोनॉमिक टाइम्स की वैसे तो है नहीं। तो उम्मीद है कि, उम्मीद क्या मतलब लग रहा है शायद ये न्यूज सच्चा है, और है भी वही। अनलेस अंटिल अमी कुछ कहना दे तो फिंगर्स क्रॉस्ड है। चाहूंगा मैं ये न्यूज गलत साबित हो, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स है तो अगेन होपिंग अगेंस्ट द होप वाली ये बात है। खैर जो भी है दोस्तों, आइए इस पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप या आपके मित्रगण यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए वो जो आप 25,000 30,000 के टेस्ट सीरीज लेते हैं वो लेना बंद करें, क्योंकि आपके लिए केवल 1999 में इंडिया के हाईएस्ट क्वालिटी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 2500 से अधिक आपको सवाल मिल रहे हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है ओएमआर के साथ, रियल एग्जाम सिमुलेशन भी होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। टुवर्ड्स द एंड हर पेपर का डिस्कशन भी होने वाला है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। क्या है पूरा का पूरा शेड्यूल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ है देखिए भाई, इंडिया चाबहार पोर्ट को क्विट करने वाला है। 1 दशक से लगभग यहां पर हम इन्वॉल्व थे, चाबहार पोर्ट को डेवलप भी कर रहे थे, लेकिन अब एज पर दी इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये अब बंद होने वाला है। इसको स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके द्वारा इंडिया यूएस सैंक्शंस जो लगने वाले हैं उससे इंडिया अपना एक्सपोजर कम कर देगा, एंड एट द सेम टाइम ईरान के साथ गुडविल भी बना रहेगा, क्योंकि जो हमने कमिट किया था वो हमने पैसे ईरान को दे दिए हैं, भले पोर्ट हम ऑपरेट ना करें। लेकिन दोस्तों, अगर हम पोर्ट ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक लॉस है। जो पैसे गए 120 मिलियन भारत जैसे देश के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है। 120 मिलियन डॉलर क्या ही फर्क पड़ रहा है भारत जैसे देश के लिए। आप अगर देखें तो एक एक रफाल जो आ रहा है, नंबर आ रहे हैं वो 300-315 मिलियन के हो रहे हैं, तो 120 मिलियन क्या है दोस्तों। यहाँ पे चाबहार पोर्ट अगर लेकिन हाथ से निकलेगा तो जियो स्ट्रेटेजिक लॉस है। ये जो आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम रशिया से कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी लाना चाह रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं कैंसल हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान को बाईपास करना, उन सब के लिए ग्वादर पोर्ट
कहीं ना कहीं आप देखें तो उसका कॉम्पिटिटर बनाना, उसके लिए भी चाबहार पोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस बना हुआ था। ग्वादर पोर्ट में चाइना की जो प्रेजेंस है उस पर निगरानी रखने के लिए भी चाबहार पोर्ट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। और इस वजह से मैं कह रहा हूं ट्रंप की पॉलिसी से अब हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट होना अब शुरू हो रहा है। क्या डिटेल्स हैं आपको जरा बता दूं। दरअसल दोस्तों 10 ईयर का अग्रीमेंट था, 2014 में फ्रेम किया गया था, जब से हम चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और 2014 से 2024 तक चला। 2024 में फिर रिन्यू हुआ 2034 तक के लिए। अब दोस्तों उसके अंतर्गत क्या था, जो 2024 में रिन्यूअल हुआ उसके अंतर्गत हमने प्रॉमिस किया ईरान को कि आपको हम $120 मिलियन देंगे, जिस पैसों से आप यहां पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए इस पोर्ट में। शाहिद बहिश्ती टर्मिनल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चाबहार में, आप उसमें बेहतर क्रेन लगाएं और अन्य चीजें लगाएं। पैसे आपको हम दे रहे हैं, बदले में हमारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसका इस्तेमाल करेगी, वो इसको ऑपरेट करेगी, रन करेगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कौन है? तो दोस्तों जो भारत के दो सरकारी पोर्ट्स हैं, कांडला पोर्ट और बॉम्बे में स्थित जेएनपीटी पोर्ट, कांडला पोर्ट गुजरात में, तो ये दोनों पोर्ट का ज्वाइंट वेंचर था इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। और यही पोर्ट इस शाहिद बहिश्ती टर्मिनल चाबहार पोर्ट में जो स्थित है वो इसको रन भी करने वाली थी 2034 तक। भारत ने दोस्तों ये $120 मिलियन एडवांस में ही पे कर दिया और यूएस सैंक्शन आया अक्टूबर 2025, सितंबर 2025 के आसपास, हमने 2024 में ही दे दिया, नोइंग वेरी वेल ट्रंप क्या कर सकते हैं। तो हमने एडवांस में पैसे दे दिए ताकि बाद में कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी ना रह जाए और यूएस सैंक्शंस का हमें वो खतरा ना दिखाए। तो यहां पे दोस्तों हमने स्मूथ पे आउट किया, पहले ही पैसे दे दिए और साथ साथ हमारे पास कोई लाइबिलिटी भी नहीं है पोर्ट में। पोर्ट में जो मशीनरीज हैं, जो इक्विपमेंट है वो उन्हीं के हैं, जो मैन पावर रन करता है वो ईरानियन है, ऑपरेशंस पूरा का पूरा ईरानियंस के ऊपर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, जब तक ग्वादर पोर्ट हम चला रहे थे तब भी हमारे फ्लैग्ड वेसल्स ग्वादर पोर्ट डायरेक्टली नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी जहाज ग्वादर पोर्ट या अन्य पोर्ट जो ईरान के हैं वहां जाते हैं, उन पे यूएस की पैनी नजर होती है और वो जो कंपनी उसे ऑपरेट कर रही है, वो बैंक जो उसे पैसे दे रहा है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो उस जहाज से जुड़ा हुआ है, सब पे अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। तो अभी भी क्या होता था, हमारे जहाज डायरेक्टली चाबहार नहीं जाते थे, वो यूएई जाते थे। यूएई में सामान पहुंचता था और वहां पे कुछ बाकी जो अनफ्लैग्ड वेसल्स हैं, ईरानियन जहाज हैं, उनके वेसल्स हैं, वो सब सामान को लेके जाया करते थे ग्वादर में। तो अब तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब हम स्वयं इस पोर्ट को रन कर रहे थे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा, तब भी इस पोर्ट को हम डायरेक्टली हमारे जहाज एक्सेस नहीं करते थे। तो अब तो कतई भी नहीं करने वाले, जब इसे हम एक्सेस करना बंद कर दिए हैं। तो अब क्या हुआ है आपको जरा मैं यहां पे बता देता हूं। तो टाइमलाइन देखते हैं। दरअसल दोस्तों 2025 के पहले हमने क्या किया, सैंक्शन का खतरा दिखा, हमने $120 मिलियन पहले ही दे दिया, इससे पहले यूएस सैंक्शन आता। सितंबर 29, 2025 यूएस ने सैंक्शन लगाया और जो 2018 में वेवर दिया था ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के अंतर्गत, वो वेवर भारत को जो दिया गया था वो हटा दिया गया। अक्टूबर में ही न्यूज आता है कि यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल 6 महीने का एग्जेम्पशन दे रहा है चाबहार पोर्ट के लिए। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये पर्पस इसका, अब ईटी इंफ्रा का आर्टिकल कह रहा है वो यही था कि आप ऑर्डरली वाइंड डाउन कर सके, आप इस पोर्ट से अपना पूर्ण रूप से पल्ला झाड़ सके, उसके लिए आपको ये 6 महीना दिया जा रहा है ताकि आप इस पोर्ट से एग्जिट कर सके। और एग्जैक्टली वैसा ही हमने चाबहार पोर्ट से किया है। फिर जनवरी 12, 2026 अभी ट्रंप ने कहा 25% एडिशनल टैरिफ लगेगा अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। और 15 जनवरी को ईटी इंफ्रा में ये न्यूज आया कि देखिए इंडिया फुल विथड्रॉल कर रहा है। और साथ साथ इस न्यूज में आया इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, वेबसाइट डीएक्टिवेटेड है, कोई इंडियन प्रेजेंस इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की ईरान के चाबहार में इस वक्त अब नहीं है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो न्यूज है ना, ये अचानक से आया है, ये पहले भी आ चुका है। 1 अक्टूबर 2025 को सेम व्यक्ति पी मनोज जी ने ही आर्टिकल लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं आईपीजीएल डायरेक्टर्स रिजाइन कर दिए, वेबसाइट टेकन डाउन क्योंकि यूएस सैंक्शन का खतरा यहां पर आया हुआ है। तो क्या वही बात को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वापस से छापा गया है? बस इस बार इतना कहा गया है कि इंडिया ने पूरा का पूरा क्विट कर दिया है और स्ट्रेटेजिक एग्जिट कर दिया है चाबहार से। बस यही एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पुराने आर्टिकल में जोड़ा जा रहा है। तो अभी भी एक लग रही है गुंजाइश, शायद इस न्यूज में एक बार सरकार, जब एमईए से सवाल होगा, जवाब होगा, मीडिया पूछेगी, तो उसमें कुछ क्लैरिटी हमको देखने मिल सकती है। हो सकता है कुछ बदलाव आए
जो हो भी सकता है, शायद मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूं, तो इसलिए मुझे वैसा लग भी रहा हो। खैर आगे दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो 15 जनवरी को फिर इस प्रकार से ये न्यूज आया, और अब इस आर्टिकल का कहना है कि ईरान अब इंडिपेंडेंटली हमने जो फंड्स दे दिए $120 मिलियन उसका इस्तेमाल करे और पोर्ट को बेहतर कर सके, इक्विपमेंट वगैरह खरीद ले। तो अब क्यों हम पीछे हट रहे हैं, विड्रॉल क्यों किया हमने? तो ईटी इंफ्रा का ही जो आर्टिकल है वो यही कहता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा है, और उस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमको ये बताया कि देखिए फंड ट्रांसफर्स ना बड़े डिफिकल्ट हो गए, एक बार यूएस सैंक्शन लग जाएगा तो आप कैसे पैसे देंगे, आप उस पोर्ट को ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऊपर से सैंक्शन का डर अलग सताएगा। तो यहाँ पे हमारा वहां पे उस पोर्ट में शाहिद बहिश्ती टर्मिनल में ना तो हमारा कोई एसेट है, ना हम डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं वहां बचाने के लिए। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस था कि कैसे भी करके हमारे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शन का रिस्क ना लगे। कांडला पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, तो इसलिए इनको बचाने के लिए हमने उस कंपनी को बचाया और हमने वाइंड डाउन कर लिया है। बाकी क्या है, ईरान के साथ गुडविल बना हुआ है, $120 मिलियन दिया है, कल को यूएस में सैंक्शंस वाला कार्ड बदलेगा तो हो सकता है हम वापस से ईरान में ऑपरेशन भी शुरू कर दें। तो इसीलिए हमने पे आउट अर्ली किया, 2034 तक टेक्निकली इन पैसों के बदले में हमें पोर्ट को इस्तेमाल करना था, लेकिन हमने वो पैसा एडवांस में ही दे दिया ताकि जो हमारी कंपनीज है एक तरफ उनपे सैंक्शन का खतरा ना हो, जो बैंक्स ये पूरा का पूरा पेमेंट फैसिलिटेट किए उनपे कोई सैंक्शन का खतरा ना हो, वो लोग जो इन कंपनी से जुड़े हैं उनपे कोई सैंक्शन का खतरा ना हो, एंड एट द सेम टाइम ईरान को भी पैसा मिल गया। हमने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं, अब इन पैसों से तुम इस पोर्ट को बेहतर करो, जो पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो लगाओ, वो जो क्रेन्स चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, वो सब आप लगाएं। मतलब कि ईरान को जो हमने प्रॉमिस किया हमने कमिट कर दिया, हमने उसे डिलीवर भी कर दिया है। अब गुडविल ईरान के साथ हमारा बना हुआ है, तो इस गुडविल के बदले में इंडिया को क्या मिला? अगर आप देखें तो ये 120 मिलियन 10 ईयर के ऑपरेशनल अग्रीमेंट के लिए था, यानी कि मई 2024 से लेके मई 2034 तक के लिए ये पैसे हमको देने थे, पैसे हमने दे दिए। बस इस वक्त हमने क्या किया है कि ये एडवांस कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट जो भारत से ईरान को जाता, वो हमने ईरान को कहा तुम्हारे पास पैसे हैं तुम खुद से लगवा लो, और साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करो, पोर्ट भी है रन करो, कल को चीजें ठीक होंगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ कमिटमेंट हुआ है जिसके द्वारा अगर आप देखें तो लेटर डेट में आज भी हमारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि ईरान के साथ वैसे रिश्ते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो गुडविल बना हुआ है, ये इंडिया को इससे मिला। लेकिन फिर भी दोस्तों ये एक सेटबैक ही है भारत के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जियो स्ट्रेटेजिक लॉस हो रहा है। जो अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल रहा था, पाकिस्तान को बाईपास करना था, वो कहीं ना कहीं अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चाबहार में जब हम थे तो बिल्कुल बगल में ग्वादर है, उस वजह से क्या होता था, जो चाइनीज नेवल एक्टिविटीज इंडियन ओशन में हो रही है उस पर भी नजर रहती थी। पोर्ट से दोस्तों फास्टर चीपर ट्रेड आईएनएसटीसी कॉरिडोर का होता था, जो ट्रेडिशनल रशिया तक, यूरोप तक जाने का रास्ता है, कुछ इस प्रकार से रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, इतने सारे स्ट्रेट से गुजरते हुए, वो दोस्तों अगर आप देखें तो आईएनएसटीसी एक तरफ तो क्या है, ट्रांजिट टाइम 40% कम हो जाती है, और दूसरे तरफ कॉस्ट 30% कम हो जाते हैं। तो वो रूट भी कुछ उस पे चाबहार पोर्ट था तो हमारी पकड़ थी, तो वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का क्या, जो आप हमेशा कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यहां पे ये मैसेज जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में आप झुक गए हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। अब अमेरिका से हम कितना ज्यादा लड़ेंगे, कुछ देखिए फाइट्स तो हमें चुनने पड़ेंगे, कुछ फाइट्स वर्थ फाइटिंग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो शायद हमारे कहीं ना कहीं जो इस वक्त फैसले ले रहे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको यही लगा चाबहार पोर्ट इस वक्त वो फाइट नहीं है जो कि हमें चुनना चाहिए लड़ने के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी अमेरिका से लड़ ही रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज है आपके लिए दोस्तों, आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में बहुत सारी चीजें लाए हैं। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट है, रियल एग्जाम सिमुलेशन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। आपको टेस्ट सीरीज बुकलेट जो है क्वेश्चंस का जो आपको मिल रहा है, ओएमआर शीट है, आपके घर पे डिलीवर होने वाला है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं केवल 1999 में। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा टेस्ट का फ्लो होने वाला है 25 जनवरी से 15 मार्च तक सेक्शनल टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, और उसके बाद 22 मार्च से 17 मई तक फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1, पेपर 2, जीएस, सीसैट सब कुछ हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये सब आपको मिल रहा है केवल 1999 में। 15,000 20,000 में मार्केट में जो आप खरीदते हैं वो आपको घर पे हम डिलीवर कर रहे हैं। हर टेस्ट के बाद
आपको प्रॉपर डिटेल डिस्कशन मिलने वाला है, तो आप अवश्य जुड़ें, मेक श्योर आप इसका फ़ायदा अवश्य उठा लें।